जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। सोने का ना होता ना तो सीता जी नहीं मांगती, इस सोनवे माया है। कितना दौड़ा रहा है हम लोगों को सोना, इस सोना। और बताएं, घर में ये सोना बहुत हो गया केदार बाबू, घर में ये सोना बढ़ा, मान के रखिएगा रात का सोना गया। ये सोना बढ़ा, ये वाला सोना गया। क्यों? इसकी रक्षा में कौनो चुरा के न ले जाए। सोने का हिरण, हिरण थोड़ी था, मारीच था। राम जी को दिखाई पड़ रही तो मरीचुआ है, वो उछल रहा है। भगवान भागते भागते बहुत दूर तक गए। क्यों? तुरंत क्यों नहीं मारे? अरे रावण को पर्याप्त समय देना है ना। दूर ले जाकर मारा भगवान ने। जैसे बाण लगा, जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। जोर से लक्ष्मण चिल्लाया। अब मन में धीरे से राम बोल के और मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। मरते समय राम बोल गया। भगवान ने धाम भेजा है। लक्ष्मण की आवाज सीता जी ने सुनी। मां ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया आपको बुला रहे हैं, संकट में है। लक्ष्मण जी बोले, भैया के ऊपर संकट नहीं आ सकती। सीता जी ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कहा? सीता जी जाने, लक्ष्मण जी जाने। क्यों चक्कर में पड़ना कि क्या कहा, क्यों कहा, हेऊ जाने। भगत को देखो, भगत को विवाद की न चर्चा करनी चाहिए न विवाद की चर्चा सुननी चाहिए। करना है ना तो संवाद की चर्चा करो, जिससे प्रेम बढ़े। कुछ कहा माँ ने, अब वो माँ जाने, लक्ष्मण जी जाने। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा माँ भीतर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। एक ने हमसे कहा कि मानस में कहां लिखा है रेखा? यहां पर जहां प्रसंग चल रहा है वहां पर यह प्रसंग नहीं कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची। इसी पर तो विवाद हो गया। पढ़ा करिए, लंका कांड में प्रसंग आता है। मंदोदरी रावण को समझाती है, कहती है वीर बनते हो, रामानुज लघु रेख खिंचाई। राम के छोटे भाई के द्वारा खींची गई रेखा तो पार नहीं कर सके, तुम वीर बनते हो। यहां वहां प्रसंग पे लिखा हुआ है इस लक्ष्मण रेखा के बारे में। आओ लक्ष्मण जी गए। आप सब जानते हैं, रावण सन्यासी का रूप बना के आया और मेरी मां का हरण करके ले गया। रावण ने, यहां पर चौपाई पढ़िएगा, रावण ने मां का हरण करने से पहले, अब मां तो कुछ प्रतिकार करेंगे तो रावण को शक नहीं हो जाएगा। मां नाराज होती हैं, डांटती हैं, बहुत बोलती हैं, निर्लज्ज, लज्जा नहीं आ रही तुझे। लेकिन रावण भी जोर से बोलता है, लेकिन मन में धीरे से मां के पांव को छू के प्रणाम कर लेता है।
मन महु चरण बंदी सुख माना। सावधान, कदापि मत सोचिएगा रावण मेरी मां से विवाह करना चाहता था। कोई जिससे विवाह करना चाहेगा उसके पांव को छू के प्रणाम नहीं करेगा। यहां लिखा है रावण ने मन महु, मन में ही चरण बंदी, पांव छूकर सुख माना, सुखी हो गया। मानो कहना चाहता है मां, जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी, जगत के पिता राम इस पापी का उद्धार करने कैसे वहां तक आएंगे? उनको लाने के लिए तो आपको चलना ही पड़ेगा। मां पुष्पक विमान में बिठा के लेके चल पड़ा। मां लगी विलाप करने, चराचर दुखित हो गया। देवता खड़े हैं, सब खड़े हैं देवता, सारे देवता देख रहे हैं कि रावण लेके जा रहा है। किसी देवता की हिम्मत नहीं जाकर प्रतिकार कर दे। देवताओं से तो अच्छा भारत का एक पक्षी है जिस पक्षी ने लोहा ले लिया रावण से। एक अबला रो रही है, देवता बने खड़े हैं, सब देख रहे हैं, मौन। जटायु ने देखा, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये तो रघुकुल के तिलक राम की पत्नी सीता मेरी बेटी है। अरे जिस प्रकार कसाई के हाथ में कपिला गाय रोती है, रावण के हाथ में मेरी बेटी रो रही है। वहीं से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा। अभी आकर इसको समाप्त करता हूं, चिंता मत करो। जटायु जो ही से बोले, रे रे दुष्ट दुष्ट, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? क्यों नहीं रुकता है तो? रावण विद्वान था, पंडित था, जी नहीं लगाया। रावण जी, पंडित जी, क्या बोला? दुष्ट बोला। रावण ने पहली बार अपने प्रति दुष्ट शब्द सुना था। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी रावण को दुष्ट कह दे। जटायु जी ने दुष्ट कहा, रावण रुक गया। जटायु जी पंखों को फुलाए उड़ने के लिए, उड़ नहीं पाए। ऐ है क्या अव्यवस्था होगी वो जीवन की। सामने बेटी को दरिंदा लेके जा रहा है और असमर्थ है उड़ने में। क्यों? 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है जटायु की, वृद्ध हो चुके हैं, बल नहीं है पंखों में। जैसे उड़ नहीं पाए, पंखों को देखकर लगे धिक्कारने। अभागे, मांस खाना था तुमको तो बहुत ऊंची उड़ाई लिए तुम। आज एक अबला की इज्जत बचानी है, तुम जवाब दे रहे हो। ऐ धिक्कारा, पंखों को ललकारा, न जाने कहां से बल आया, चल पड़े जटायु। रावण ने आते देखा, मानो मैनाक पर्वत उड़ के आ रहा हो। रावण रुक गया और निकट गए, लगा मानो गरुड़ के ऊपर बैठकर साक्षात नारायण आ रहे हो। सहम गया और निकट गए, तब देखा ये तो बूढ़ा जटायु आ रहा। आने दो इसको, आने दो, आने दो। आज मेरे भुजारूपी तीर्थ में प्राण का त्याग करके ये मुक्त होगा। जटायु जी पहुंचे, जाकर लगे समझाने, रावण मान जा, मान जा, मान जा, नहीं तो राम के क्रोध रूपी बाण में तेरा पूरा का पूरा खानदान जैसे अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा। मान जा। रावण नहीं मारा। मालूम है जटायु जी ने इतना मारा है, रावण को इतना चोंच से मारा है, एक दंड 24 मिनट के लिए रावण बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। चोचन मार बिदार से देही दंड एक, भाई मूर्छाते ही एक दंड 24 मिनट का। 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। जटायु जी जाके रावण के पास बैठ गए। किसी ने कहा, जटायु बहुत अच्छा अवसर है, रावण बेहोश है, इसके 20 आंख नोच डालो, नोच डालो, अंधा करो इसको। बोला नहीं, नहीं करूंगा। अरे नहीं करोगे, जगेगा तो तुमको मार डालेगा। क्यों नहीं नोच डालते हो? मूर्छित है, इसके 20 आंख निकाल लो तुम। जटायु जी ने कहा, युद्ध में जो मूर्छित हो गया है, युद्ध में जो निहत्था हो गया है और युद्ध से भागने वाला, इन तीनों पर प्रहार करना अधर्म होता है। मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए।
आप कल्पना करिए, हम उस देश में रहते हैं जिस देश का एक पक्ष भी धर्म का पालन करता है। हम उस देश में रहते हैं। भारत जैसा बैकुंठ नहीं है, भारत जैसा बैकुंठ नहीं है। भारत में गंगा है, भारत में जमुना है, भारत में सरस्वती है, भारत में अयोध्या है, मथुरा है, द्वारिका है, वृंदावन है, काशी है, प्रयाग है, हरिद्वार है। भारत जैसा बैकुंठ भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान को बार बार भारत में आना पड़ता है। भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है, देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जटायु जी मारे नहीं हो, रावण की मूर्छा खुली है, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। गिर पड़े राम राम राम। इधर लक्ष्मण जी पहुंचे, भगवान आते देखे लक्ष्मण जी को तो कहा गया है बाहिर चिंता, कहे तो नकली चिंता, भीतर से तो जानते हैं काम पूरा हो गया है, नकली चिंता की। कहे लक्ष्मण तुम आ गए, मन कहता है अब सीता आश्रम में नहीं है। गए, मां को नहीं देखे, लगे रोने राम जी। रोते रोते भगवान चल रहे हैं, जटायु जी मिले। जटायु जी ने पूरी सूचना दी। प्रभु ने पूछा तात आपकी ये गति किसने की? बोले प्रभु दशानन ने मेरे गति की और उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। जिस प्रकार बहेलिये के हाथ में पड़ने के बाद कुर्री पक्षी रोती है, सीता रो रही थी, मैंने देखा प्रभु। और राम मैंने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन रावण के चंद्रहास खड्ग से मैं नहीं जीत पाया, उसने मेरे दोनों पंखों को काट दिया। आपको बताने के लिए अब तक प्राण को बचाया था, अब आप मुझे विदा करो राम। राम जी बोले तात एक बात कहूं, न जाने क्यों आपको पाकर ऐसा लगा मेरा मरा हुआ बाप मुझे वापस मिल गया। क्यों न आपका बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है, मैं आपका बेटा बन जाता हूं, आप मेरे पिता बन जाओ, आपको बेटे का सुख मिल जाएगा, मुझे पिता का सुख मिल जाएगा, कुछ दिन और जी जाइए तात। जटायु जी ने कहा राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे और मुझे पता है कि दशरथ राम के लिए मर गया। यदि मेरा मित्र राम के लिए मर गया तो क्या आज जटायु सीता के लिए नहीं मर सकता? क्या है? दशरथ राम के लिए मरे तो जटायु सीता के लिए मरेगा, मैं रहूंगा नहीं राम। चलन चाहत अब कृपा निधाना, कहते मेरे जैसा दिन नहीं मिलेगा आपको। अरे दीन न पई हो और मौसम, दीन न पई हो, दीन बंधु करुणा के सागर, दानिन के सिर मार, दीन न पई हो राघव मौसम, दीन न पई है। प्रभु के नेत्र सजल हो गए, जल भरी नयन कहीं रघुराई,
आप मेरे धाम जाइए। बीच में पिताजी मिलेंगे देवलोक में, लेकिन पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहिएगा। मैं राम वचन देता हूं, जिस रावण ने हरण किया है पूरे परिवार के साथ जाकर बताएगा, महाराज आपके बहू का मैंने हरण किया तो आपके पुत्र ने मेरे परिवार को देवलोक भेज दिया, आप मत बताइएगा। अविरल भक्ति गिद्ध को प्रदान करके प्रभु ने जटायु जी शरीर का त्याग किए। प्रभु ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथ से संपन्न की है। संपन्न करके भगवान आगे बढ़े हैं। मार्ग में प्रभु ने कबंध का उद्धार किया है। अब राम जी चल रहे हैं। कोई प्रतीक्षा कर रही है राम जी की। कौन? शबरी मैया। रात शबरी को उनके गुरु मातंग ने कहा था, देव बेटी राम आएंगे, प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। देखिए कहा गया है विश्वासम फलदायकम। आपका अपने श्रेष्ठ के प्रति जितना विश्वास होगा आपकी भक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। मानस में कहा गया है गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन एहू सुख सीधी सुलभ न तेहि। जिसका गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। गुरु ने कहा कि राम आएंगे, सुनकर शबरी एक सूत्र में अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा रखते रखते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। अरे बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। है निहारती रही रोज। जानते हैं आस है तो विश्वास है। जिसने आशा का त्याग कर दिया हो वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 2 दिन पहले कथा में बात आई थी, आखिरी सांस तक हार नहीं स्वीकार करना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान अटल बिहारी जी, उनकी रचना है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। हार नहीं मानना। एक कथा संत लोग कहते हैं, एक मुनि तपस्या कर रहे थे। नीम का पेड़ देखे, नीम का पेड़, नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहे थे। नारद जी जा रहे थे बगल से। नारद जी कहे कि जा रहा हूं भगवान के पास, कुछ पूछना है मुनि जी। तो हाँ, आप पूछिएगा कि हमको दर्शन कब मिलेगा, मैं दर्शन के लिए बैठा हूं यहां पर। बोलो ठीक है। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, दंड प्रणाम करके अपनी बात कहे और कहे अंत में, प्रभु आते समय एक मुनि तपस्या कर रहे थे, आपके दर्शन के लिए तप में बैठे हैं। उन्होंने पूछा है कि आप उनको कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा, दर्शन दूंगा, जाकर कह देना जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं उस नीम में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दूंगा। अब आप कल्पना करो, नारद जी तो सुनकर बहुत बुरी लगी बात उनको। ये लाखों पत्ते होंगे उसमें, करोड़ों हो कहिए, विशाल नीम का वृक्ष था। बोले प्रभु ये कैसा विनोद। बोले नहीं, सत्य में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दूंगा, जाके बता दो। नारद जी वापस आए तो मुनि मिले। मुनि ने पूछा, नारद जी आप हमारे विषय में पूछे। बोले पूछा तो, लेकिन सुनकर आपको कष्ट होगा, मत सुनिए। बोले नहीं, कहिए ना भगवान ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ने बताया है, इस नीम के वृक्ष में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन मिलेगा। सुन के मुनि नाचने लगे। नारद जी बोले, तो आप नाच क्यों, आपको तो उदास होना चाहिए, आप नाच क्यों रहे हैं। मुनि ने कहा, नारद जी अब तक तो ये भी पता नहीं था कि दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो ये तो तय हो गया कि मिलेगा, भले इतने वर्ष बाद मिलेगा, ये तो तय भया। चौपाई, आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर तो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर तो भाई,
सबरी परी चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बरखान। भगवान पहुंचे, राम जी को देखकर शबरी जी को गुरु जी की याद आ गई। मुनि के वचन समुझ जिए भाए, गुरु जी ने बताया था, देखना क्या, राम जी के आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होंगे, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाल होगी, हाथ अजान बाहु होंगे, राम जी घुटने के नीचे तक हाथ होगा उनका। श्याम और गौर दो रंग के दो भाई होंगे, सांवले वाले ही राम जी हैं। सबरी को जैसे पहचान मिला, सबरी पड़ी चरण लपट आई, भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लेकर पांव को पखारा है, आसन पर लाकर बिठाया है, भोजन कराया, कंद मूल फल। कहते सबरी ने भगवान को जूठा बेर खिलाया। भोजन कराने के बाद शबरी को गुरुजी ने कहा था, राम जी की स्तुति करना। यहीं पर सबरी फंस गई। अब तक तो सब करते आई, गुरुजी ने एक एक व्यवहार बताई थी उसको। अब स्तुति कैसे करना है सबरी को मालूम नहीं, क्यों पढ़ी लिखी नहीं है। कहती है हाथ जोड़कर, प्रभु के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं, अधम जात की हूं मैं, अधम में भी अधम हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मतिमंद आधारी। प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि भगवान केवल संस्कृत समझते हैं, वो दुनिया की कोई भाषा भी समझ लेते हैं। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। आप अपने छत्तीसगढ़ी में भगवान से बात करेंगे ना, तो भगवान भी आपसे छत्तीसगढ़ी में ही बात करेंगे। मिश्रा जी, वो संस्कृत नहीं बोलेंगे। जो जिस भाषा में बात करता है भगवान उसी भाषा में बात करते हैं उससे। शबरी ने कहा, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। राम जी ने कहा, तुम नहीं पढ़ी हो, राम तो पढ़ा है। आज शबरी मेरी स्तुति नहीं करेगी, फिर राम ही अपनी माँ की स्तुति करेगा। आप बैठो माँ, मैं आपकी स्तुति करता हूं। और नवधा भक्ति सुनाकर भगवान ने शबरी की स्तुति कर डाली। शबरी मैया को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। कितने प्रकार की? 9 प्रकार। आप लोग कथाओं में सुने होंगे, भागवत की कथा में भी प्रसंग है, राम कथा में भी प्रसंग है। 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा,
छठ दमशील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहिमय जग देखा मोसे संत अधिक करि देखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे पर जोसा नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिया सन जीना मम भरोसहिया सन जीना मम भरोसहिया सन जीना। भगवान ने 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति संत का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम, जो आप लोग बैठ के कर रहे हो, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना। पांचवी भक्ति विश्वास पूर्वक भगवान के किसी एक मंत्र का जप करना। छठवीं भक्ति जीवन में सज्जनता शीलता धारण करके वेद ने जो आज्ञा दी है व्यवहार करने के लिए उसका पालन करना। सातवीं भक्ति सबको समभाव से देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना। जितना लाभ हो रहा है धर्म पूर्वक जितना आए उसमें संतुष्ट रहना, कभी किसी के दोष की चर्चा न करना। आठवीं भक्ति। और नवीं भक्ति भगवान कहते हैं सरल हो जाना, सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। सरल सुनने में जितना सरल है ना, होने में उतना कठिन है। सरल भैया कितना सरल है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने 9वें नंबर पे रखा इसको। बहुत कठिन, सरल नहीं हो पाता जी। जानते हैं सरल होने के बाद बनावट का काम समाप्त। सरल हो जाने के बाद बनावट नहीं हो सकता। सरल होना, सहज होना, नवी भक्ति, यही 9 भक्ति है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि भगवान को अगरबत्ती दिखाओ भक्ति है, घंटी बजाओ भक्ति है। ये भक्ति नहीं, कर्मकांड है। जो सवेरे शाम घंटी बजा रहा है वो भगवान का भगत है, जरूरी नहीं हो सकता। और जो नहीं बजा रहा है वो भगत नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। 9 भक्ति है। हमको और आपको देखना चाहिए इन 9 में से हमारे भीतर कौन सा है। सबके पीछे मत पड़िएगा। क्यों? सबके पीछे पड़िएगा एक भी नहीं होगा। एक के पीछे पड़िएगा सब के सब चले आएंगे। एक पकड़िए, कोई भी एक जो दिखाई पड़े उसको पकड़ लीजिए। कथा सुनने में रस मिलता हो कथा सुनिए, गुरु सेवा में आनंद मिल रहा है गुरु सेवा करिए, गुणगान में आनंद है गुणगान करिए, संत के संग में आनंद है तो संत का संग करिए, आनंद पूर्वक सज्जनता पूर्वक रहने का में सुख है तो उस प्रकार रहिए, समत्व भाव में रहिए, संतुष्ट है तो संतुष्ट रहिए, कुछ मत करिए, जैसे है वैसे बन जाइए, सरल हो जाइए, किसी एक को पकड़ा जाए। क्यों? राम जी कहते हैं नवम हुए कऊ जिनके हो, 9 में से एक भी जिसके पास है सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोह, वो मुझे अतिशय प्रिय है। कहे तो बहुत प्रिय है। 9 में से एक भी। और हम तो कहते हैं 9 में से यदि एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो घबराइए मत, फिर पहली भक्ति कर लीजिए। क्या?
संत का संग कर लीजिए, 9 की 9 भक्ति आपके पास चली आएगी। एक केवल करिए संत का संग, सब भक्ति आ जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। कैसे? राम चरण में लाग रे, हाँ राम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में कब से सोया। 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 अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो और साधो। 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 राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत का संग मिला शबरी को, परिणाम अनंत का दर्शन प्राप्त हो गया राम का है। राम जी ने दर्शन दिया, कहा शबरी सीता जी के बारे में जानती हो। शबरी मैया ने कहा प्रभु जान के भी पूछ रहे हैं। जटायु जी ने बताया ना सब। मेरे तो गुरु जी ने कहा था राम जब पूछें
तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। आगे का काम सुग्रीव पूरा करेंगे। शबरी जी को भगवान ने गति दी। शबरी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को जलाकर भस्म किया। शबरी का आवेश भगवान के पद में प्रवेश कर गया। ऐ पूरा त्रैलोक्य शबरी का जय जयकार करने लगा। बोलिए शबरी मैया की जय। शबरी भगवान के पद में प्रवेश करती है। भगवान आगे गए। शबरी ने कहा था पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा सरोवर गए, नारद जी मिले। भगवान का नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो राम नाम। आशीर्वाद लिया, संतों के लक्षण पूछे, पूछ के ब्रह्म धाम गए। शबरी के बात का स्मरण करके भगवान आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत आया है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज आकर भगवान से मिलते हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ, पहली बार कथा में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। अस्तु एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी को, जाकर पता लगाओ कौन है दोनों ये। मुझे तो लगता है दो वीर पुरुष मुझे मारने आ रहे हैं। श्री हनुमान जी गए, प्रभु को पहचान करके प्रणाम किए हैं और राम जी को लाकर सुग्रीव जी से हनुमान जी ने मिला दिया। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो सुग्रीव आदमी है ना, आदमी अच्छा नहीं है। भले भगवान के मित्र है, प्रभु क्षमा करिएगा, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है। क्यों? संशय में रहता है हमेशा। सुग्रीव को भगवान पर भी भरोसा नहीं। आपसे पूछता हूं, आपको भगवान ने आकर कह दिया कि मैं हूं, आप निश्चिंत रहो, उसके बाद आप में से कोई चिंता करेगा? कोई चिंता करेगा? कोई नहीं करेगा। भगवान ने सुग्रीव का दुख सुना, कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मेरे बल के भरोसे सोच का त्याग करो, मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा आप बल की बात करते हैं, हमारा भाई बाली के पास महाबल है। आप में तो बल है, उसके पास महाबल। अच्छा, परीक्षण किया। जब भगवान का परीक्षण कर लिया तब देखा, अरे ये तो बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बताया। इनमें बल नहीं है न महाबल है, इनमें देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। इनमें तो अमित बल बड़ा है, ये तो अवश्य मारेंगे बाली को। लगा रोने, बाली को मत मारिए, क्यों, मेरा भाई है। राम जी बोले अद्भुत, अभी रो रहे थे कि शत्रु है, बहुत मारा है, अब हमारे बल को देख लिए तो कहते हो बाली हितैषी है, मत मारिए। भगवान ने बरबस भेजा, गया एक मुक्का खाया बाली से, तो अभी कह रहा था हितैषी है, एक मुक्का खा के आया तो कहा प्रभु हितैषी नहीं, मेरा काल है, बंधु न होई मोर या काला। भाषा बदलती है हो। अस्थिर चित्त के व्यक्ति की भाषा समय समय पर बदलती रहती है। जिसका चित्त स्थिर नहीं है, भगवान ने बाली को गति दी। बाली को भगवान ने अपने धाम भेजा। बाली राम निज धाम पठावा। अंगद को बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बनाया। भगवान ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया है लक्ष्मण जी को भेजकर। कहा सुग्रीव राजपाट संभालो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम याद रखना। क्या? सीता जी का पता लगाना है। बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीठ मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की
आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पेयल के झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, रेख कजराए नयन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल मीरा मीरा, भरत रिपुदलन मीरा मीरा, चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामल का जोड़ी जोड़ी, भजन मन सब माया तोड़ी तोड़ी, दर्श युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी। हरि ओम जगेर जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।